स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसबी स्टडी सर्कल पे। बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे हिंदी टू इंग्लिश बनाने का, यानी ट्रांसलेशन बनाने का रूल्स पढ़ रहे थे, कैसे बना सकते हैं। बेसिक से हम लोग सीख रहे थे कि ट्रांसलेशन कैसे बनाया जाए, क्या रहने पर हम क्या लिखेंगे, इसके बारे में हम समझ रहे थे। तो हम लोग कल देखे थे, पहले हमको यदि हिंदी टू इंग्लिश करना है तो पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब लिखते थे। वर्ब कितने प्रकार का होता था? 2 प्रकार, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब 5 होता था। पहला मेन वर्ब होता था क्या, उसका मीनिंग हो जाता था। दूसरा और तीसरा को हमें याद कर लेना था जो बुक में दिया हुआ है। और चौथा में मीनिंग और प्लस आईएनजी लगा देते थे तो वर्ब 4 बन जाता था। वर्ब 5 में हमको मीनिंग प्लस एस या ईएस जोड़ देते थे, वर्ब 5 बन जाता था। और उसे ही 24 को था हेल्पिंग वर्ब, जिसमें 21 को रहता, 3 को डू डज डीज लगाकर 24 हो जाता है। तो वो हम लोग कल पढ़ चुके थे। और उसमें फिर जो सेंटेंस बनाने के लिए पहले तो था सब्जेक्ट लिखना, फिर वर्ब लिखना और उसके बाद रेस्ट ऑफ सेंटेंस लिख देना था। आज हम लोग समझेंगे कि क्या चीज़, जैसे मैं थी रहने पर हम क्या चीज़ लिखेंगे, सिंगुलर रहने पर क्या लिखेंगे, प्लूरल रहने पर क्या लिखेंगे, इसके बारे में समझेंगे। तो आइए समझते हैं। देखिए पहला है हे, हो, हूँ। सेंटेंस में मतलब सेंटेंस में रहने पर, सेंटेंस में है, हूँ, हो रहने पर इज, आर, एम लिखते हैं। यदि सेंटेंस में देखेंगे कि है लास्ट में, हूँ है, हो, ये क्या हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब हुआ। मेन वर्ब क्या होता है? जिससे काम का पता चलता है। और हेल्पिंग वर्ब है जिससे कि काम का पता, हूँ इससे है, इससे क्या पता चल रहा है? काम का कोई पता नहीं चल रहा। ठीक है, तो वहाँ पे हम इज, आर, एम लिखेंगे। जहाँ काम का पता नहीं चलेगा मतलब जो ये सब हो गया हेल्पिंग वर्ब, तो ये सब रहने पर हम इज, आर, एम लिखेंगे। ठीक, फिर देखेंगे यदि सब्जेक्ट में, यानी कि कोई भी सेंटेंस के उसके सब्जेक्ट में आई है। पहले सब्जेक्ट कितना होता है? सब्जेक्ट 4 होता है। ठीक है, सब्जेक्ट 4 होते हैं, आई, यू और सिंगुलर प्लूरल। सिंगुलर प्लूरल, प्लूरल, सिंगुलर प्लूरल। तो यदि देखिए आई, सेंटेंस में देखेंगे कि सब्जेक्ट यदि आई है तो हम वहाँ पर एम लिखेंगे, यू है तो आर लिखेंगे और सिंगुलर रहने पर हम इज लिखेंगे। ठीक है, और प्लूरल रहने पर हम आर लिखेंगे। ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यदि देखेंगे कोई भी सेंटेंस, पहले हम यदि सेंटेंस हिंदी से इंग्लिश बनाते हैं सेंटेंस में, पहले हम कोई सेंटेंस का सब्जेक्ट लिखते हैं। सब्जेक्ट लिखेंगे तो उस सब्जेक्ट में देखेंगे यदि आई है तो हम एम लिखेंगे, यू है तो आर लिखेंगे। हेल्पिंग वर्ब, ये सब हेल्पिंग वर्ब लिखना है। ठीक है, और सिंगुलर यदि रहे, यानी एक जहाँ पर पता चले कि एक व्यक्ति है, एक वस्तु है, वहाँ बोध हो रहा है तो हम इज लिखेंगे। यदि प्लूरल है, एक से अधिक है, तो वहाँ पे आर लिखेंगे। तो ये सब्जेक्ट 4 होते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। उसके बाद फिर है इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, मतलब जहाँ पे क्या रहने पर हम क्या प्रयोग करें। जैसे मैं धनी हूँ, कोई सेंटेंस दो, उसमें पहले हम क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट, उसके बाद फिर वर्ब, उसके बाद हम रेस्ट ऑफ सेंटेंस लिखते हैं। यदि वर्ब नहीं रहने पर तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा? पहले ये हो गया सेंटेंस, सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट में पहले आई हो जाएगा, फिर हूँ, आई, यदि आई रहने मैं है तो मैं का इंग्लिश आई होता। आई रहने पर हम क्या लिखेंगे? एम। यहाँ सब चीज़ लिखा हुआ है, आई एम, फिर ये रेस्ट ऑफ सेंटेंस रिच लिखा जाएगा। ठीक है, फिर दूसरा देख लीजिए, तुम गरीब, तुम उदास हो, यही देखिए, तुम उदास हो। तो इसमें सब्जेक्ट क्या हो गया? तुम। यदि तुम रहने, यू, यानी तुम मतलब यू रहने पर हम क्या लिखेंगे? आर लिखेंगे। देखेंगे यदि सब्जेक्ट में यू है तो हम आर लिखेंगे, फिर रेस्ट ऑफ सेंटेंस क्या हो जाएगा? सैड। ठीक है, फिर तीसरा देखिए, सीमा खुश है, सीमा खुश है, सीमा खुश है, यानी कि
पहले इसमें क्या सब्जेक्ट, सब्जेक्ट सीमा हो गया, यानी जो काम करने वाला है। सब्जेक्ट मतलब क्या हुआ, जो काम करने वाला है। मैं, तुम, यहाँ सीमा, ये सब क्या है, काम करने वाला है। और ये सब हेल्पिंग वर्ब हुआ, ठीक है। और ये सब यदि वर्ब नहीं, ये सब वर्ब नहीं है, ये सिर्फ रेस्ट ऑफ सेंटेंस है। वर्ब यदि रहता तो उसको पहले हम लिखते, ठीक है, तब फिर रेस्ट ऑफ सेंटेंस लिखते। तो सीमा यहाँ सब्जेक्ट, तो पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे सीमा। तो सीमा क्या, सीमा एक ही नहीं, यहाँ पर सीमा खुश है, तो ये सिंगुलर का बोध हो रहा है, सिंगुलर। सीमा एक है यहाँ पर, तो सिंगुलर का बोध, सिंगुलर का बोध होने पर हम इज का प्रयोग करते हैं। तो सीमा इज हैप्पी, यहाँ रेस्ट ऑफ सेंटेंस फिर हैप्पी लिख देंगे। एक और एग्जांपल देख लीजिए। देखिए, हम लोग तैयार हैं, हम लोग तैयार हैं। तो हम लोग, ये क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। लेकिन सब्जेक्ट कैसा है, सब्जेक्ट यहाँ पे सीमा है तो अकेले है, लेकिन हम लोग में बहुत सारा आ गया, 1 गो 2 गो 4 गो 5 गो 10 गो, जितना बहुत सारा आ गया, हम लोग में बहुत सारा आ रहा है यहाँ पर। तो हम लोग जहाँ पे देख लेंगे कि सिंगुलर प्लुरल, यानी कहीं भी आई, सब्जेक्ट में आई, यू, सिंगुलर प्लुरल रहे तो उसके साथ हम, यदि आई रहेगा तो एम प्रयोग करेंगे, यू रहेगा तो आर लिखेंगे, और सिंगुलर रहेगा तो इज लिखेंगे, और प्लुरल रहेगा तो आर लिखेंगे। उसी तरह यहाँ देख लीजिए प्लुरल है, तो पहले तो इसका वी हो जाएगा। यदि प्लुरल रहने पर हम क्या प्रयोग करते हैं, आर लिखते हैं, वी आर तैयार कर, रेस्ट ऑफ सेंटेंस फिर लिख देंगे रेडी, ठीक है। फिर हम लोग समझेंगे कि था, थे, थी रहने पर क्या हो, ये तो समझ गए होंगे। यदि सेंटेंस में हूँ, है, हूँ, हो, जैसे है, देखिए है, हूँ, हो, है, कुछ भी रहने पर हम इज एम आर लिखते हैं। फिर ये सब्जेक्ट 4 होता है, कहीं भी कुछ भी सेंटेंस में सब्जेक्ट 4 होता है, ठीक है। आई, यू, सिंगुलर प्लुरल, आई रहने पर हम एम लिखेंगे, यू रहने पर आर लिखेंगे, और सिंगुलर रहने पर हम इज लिखेंगे, और प्लुरल रहने पर हम आर लिखेंगे, ठीक है। फिर देखिए दूसरा, यदि था, थे, थी रहने पर हम क्या लिखेंगे, था, थे, थी रहने पर हम क्या लिखेंगे, देखिए यदि सेंटेंस में था, थे, थी रहने पर हम क्या लिखेंगे, वाज और वेयर, वाज वेयर लिखेंगे, ठीक है। देखिए जब यदि सब्जेक्ट है, यदि था, थे, थी वाला में सब्जेक्ट आई रहा तो उसके साथ हम वाज लिखेंगे, यू रहा तो वेयर लिखेंगे, और सिंगुलर रहा तो वहाँ पे भी हम वाज लिखेंगे, और प्लुरल रहा तो हम वेयर लिखेंगे, ठीक है। इसको नोट कर लीजिएगा। मैन हमको इसी को याद रखना है, यदि सब्जेक्ट में ये सब रहा तो हमको लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, हम समझ जाएंगे। यदि आई है, सब्जेक्ट आई है तो हम वहाँ पे वाज लिख देंगे, यू है तो वहाँ पर हम वेयर लिखेंगे, और सिंगुलर है तो वहाँ पे प्लुरल लिखेंगे। सिंगुलर रहेगा तो वहाँ वाज लिखेंगे, और प्लुरल रहने पर हम वेयर लिखेंगे। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यदि ये याद रहा तो हम आराम से बना सकते हैं, कि कोई भी ट्रांसलेशन आराम से बना सकते हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए, मैं धनी था, तो इसमें मैं धनी था, ठीक है। इसमें सब्जेक्ट क्या हो गया, मैं हो गया, तो आई, और देखिए आई रहने पर हम यहाँ क्या लिखते थे, वाज, तो आई वाज, फिर रेस्ट ऑफ सेंटेंस क्या हो जाएगा, रिच, ठीक है, नो प्रॉब्लम। दूसरा देख लीजिए, तुम उदास थे। उसी टॉपिक से यदि हम समझे तो ज़्यादा समझ में आएगा, इसीलिए हम वही सेंटेंस दे रहे हैं, सिर्फ उसमें हम ये हेल्पिंग वर्ब को हम चेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो तुम उदास थे, तो यहाँ तुम क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। तुम सब्जेक्ट, तो यदि तुम सब्जेक्ट है तो वहाँ पर हम क्या हेल्पिंग वर्ब प्रयोग करेंगे, वेयर, तो यू वेयर सेड, एंड रेस्ट ऑफ सेंटेंस क्या हो जाएगा, सेड। कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा होगा, समझ जाएंगे। फिर देख लेंगे हम लोग सीमा, फिर क्या देखे थे हम लोग, सीमा खुश, उसमें है था, इसमें सीमा खुश थी। उसी तरह सेंटेंस में यदि हम समझते तो हमें ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, ठीक है। तो सीमा क्या है, सिंगुलर हो गया, सीमा अकेले है इसीलिए सिंगुलर हो गया। सीमा खुश थी, तो सिंगुलर है तो यहाँ पे वाज हो जाएगा। तो सीमा हो गया सब्जेक्ट, वाज हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब हो गया, मतलब सिंगुलर है तो हम वाज लिखे, प्लुरल रहता तो हम वेयर लिखते, ठीक है। सीमा खुश थी, तो सीमा वाज हैप्पी, फिर रेस्ट ऑफ सेंटेंस हैप्पी हो जाएगा। फिर देख लीजिए, हो जाएगा हम लोग तैयार थे, हम लोग
तैयार थे, हम लोग तैयार थे, यानी कि हम लोग हैं, जैसे हम लोग एक नहीं है, एक से अधिक, जैसे हम अगला बार में बताए थे, यदि एक रहेगा तो हम वहाँ पे एक रहने पर यानी सिंगुलर हो गया तो वहाँ वाज करेंगे प्रयोग, और यदि हम लोग हैं यानी कि प्लुरल है, ठीक है, ये समझ रहे होंगे। हम लोग हैं तो एक से अधिक है, हम लोग तो एक नहीं हुआ, हम लोग मेरा दोस्त है, हम लोग परिवार हैं, तो यहाँ पर एक से अधिक का बोध हो रहा है। हम लोग तो यह प्लुरल है, प्लुरल आने पर हम वेयर लिखते हैं, ठीक है। तो ऐसे है, तो वी वेयर, फिर रेस्ट ऑफ सेंटेंस हो जाएगा रेडी, ठीक है। यहाँ तक तो समझ गए होंगे, ठीक है। आज तक के लिए इतना ही रहने देते हैं। सो हम लोग इससे आगे नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। तो आज तक के लिए इतना ही। यदि जो लोग मेरे चैनल पे नए आए, यदि वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करना ना। सारी लेके आया हूँ। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होना चाहिए। मतलब कि यदि हमें कोई मंजिल पाना है तो उसके हमें सपनों में जान रखना, मतलब हमें एकदम ज़रूर से ज़रूर उस सपना को पूरा करना है, तभी हम उस मंजिल तक पहुंच पाएंगे। एक टारगेट हमें बनाना है कि सिर्फ हमें पंख लगाने से, कि सिर्फ हमें बोलने से नहीं हो जाएगा कि हम वो काम कर लेंगे। हमें उस तरह का मेहनत करना चाहिए, उस तरह का व्यवहार करना चाहिए, उस तरह से हम सोचेंगे कि उस मंजिल को हमें पूरा करना है। एक टारगेट बनाना है और उस टारगेट को हमें पूरा करना है। ऐसा करना, सिर्फ पंख लगाने से, सिर्फ हमें बड़ा बड़ा बोलने से कुछ नहीं होता है। हमें सिर्फ करके दिखाने से, और तब उन्हीं को मंजिल मिलती है। इसलिए हमें अपने सपनों में जान रखना है और पूरा मेहनत के साथ हमें अपने सपनों को पूरा करना है। सो आज तक के लिए इतना ही। थैंक यू।